हेलो प्यारे बच्चों, बेटा क्लास 4th में वीक 25 में वी लर्न अबाउट टॉपिक कंपाउंड वर्ड्स। आज हम क्या सीखेंगे? शब्दों को जोड़ना। कंपाउंड वर्ड जो दो वर्ड्स को मिलाकर बने। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सॉल्यूशन वीडियो और जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। ठीक है बेटा, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो अब आ जाते हैं अपनी वर्कशीट पे। सबसे पहले आप लोगों को ये जानना है कि कंपाउंड वर्ड होता क्या है। When two or more words are joined together to form a new word, जब दो या दो से अधिक शब्द एक साथ आकर कोई नया शब्द बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। द वर्ड फॉर्म्ड आर कॉल्ड कंपाउंड वर्ड। तो जो बनने वाला शब्द है वो कंपाउंड वर्ड कहलाता है। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, टूथ प्लस ब्रश, टूथ ब्रश बनेगा। सन प्लस लाइट, सनलाइट बनेगा। देखो दोनों वर्ड्स का अपना खुद का एक मीनिंग है। जैसे टूथ माने दांत होता है, ब्रश माने ब्रश होती है, तो टूथ ब्रश दांतों की ब्रश। सन माने सूरज, लाइट माने रोशनी, सनलाइट सूरज की रोशनी। रेन प्लस बो, रेन यानी बारिश, बो यानी जो गले में लगाया जाता है बो। रेनबो इंद्रधनुष को कहते हैं। सबका अपना अपना मीनिंग है। ये जरूरी नहीं कि जो वर्ड्स आपने लिए हैं और जो कंपाउंड वर्ड बना है उसका मीनिंग उसी से निकले, उसका मीनिंग कुछ अलग भी हो सकता है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कंपाउंड वर्ड्स क्या हैं। ठीक है, तो मैच द वर्ड्स टू फॉर्म, आपको इन वर्ड्स को मैच करके कंपाउंड वर्ड बनाना है। पेन केक होता है बेटा, ये मिला के इन्होंने दिखा रखा है। आई ब्रो होता है, या आई बॉल होता है। ठीक है, आई बॉल, आई माने आंख, बॉल माने गेंद। आई बॉल एक ब्रांड है, एक ब्रांड मतलब एक कंपनी है। ठीक है, लिपस्टिक, लिपस्टिक जो होठों पर लगाते हैं। कीबोर्ड जो आप कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं या जो फ़ोन में भी टाइपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कीबोर्ड होता है। लेकिन दोनों वर्ड अलग हैं, दोनों का मीनिंग अलग है। ठीक है, तो आपको इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन में मैच करना था। नाउ राइट द नेम्स, पेन केक इन्होंने लिखा हुआ है। दूसरा हमने क्या बनाया? आई बॉल बनाया, आई बॉल। तीसरा क्या बनाया? लिपस्टिक। चौथा क्या बनाया? कीबोर्ड। ठीक है, तो ये आपको लिखकर बताने हैं। देखो मैंने सबके नाम लिख दिए। पेन केक, पेन केक होता खाने का ही होता है। ठीक है, आई बॉल आंखों की जो ये गोल पुतली होती है इसको आई बॉल बोला जाता है। कंपनी भी होती है लेकिन वो वाली आई बॉल ऐसे होती है। यहाँ पे आई बॉल का जो मतलब है वो है आंखों का जो बीच का गोल भाग होता है उसका आई बॉल बोलते हैं। लिपस्टिक सभी को पता है होठों पे लगाने के लिए होती है। और कीबोर्ड जो बोर्ड जिस पे हम की बनी होती है जिससे हम टाइपिंग करते हैं। आजकल अगर मैं कंप्यूटर की बात ना करूं तो फ़ोन में सभी के में कीबोर्ड होता है। मैं भी अभी आपको लिखकर जो बता रही हूँ ये कीबोर्ड की सहायता से बता रही हूँ। ठीक है, तो कंप्लीट कर लेना इसको आप सभी बच्चे। नेक्स्ट बेटा, यूज द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स से वर्ड को चूज करना है और फिर पिक्चर को देखकर आपको कंप्लीट करना है। जैसे पहला इन्होंने न्यूज़ दे रखा था, यहाँ से पेपर ले लिया, न्यूज़पेपर बन गया। ठीक है, ये रेन के बाद क्या है? कोट, रेन कोट, रेन कोट बन जाएगा। पहले समझ लो फिर करेंगे। ये है नोट, नोट के बाद नोटबुक है ना, बुक, नोटबुक इकट्ठा आ जाएगा, नोट प्लस बुक।
ये स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी इसका नाम है इस फ्रूट का, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये देखो अभी मैं पेन केक जो हमने पीछे बात की थी वही पेन केक, साथ में आ जाएगा पेन केक। लेडी बर्ड जो आपके सामने है, लेडी बर्ड, ये है आपकी लेडी बर्ड। ठीक है, तो सबका पहले एक एक वर्ड लिख दिया मैंने जो बनेंगे। अब मैं इनको कंप्लीट करके दिखाती हूँ, फिर हम एक बार फिर से पढ़ लेंगे। देखो बच्चों, मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है आपके लिए। रेन प्लस कोट, कोट हमने यहाँ से लिया है, रेन कोट बन गया। नोट प्लस बुक, बुक मैंने यहाँ से लिया है, नोट बुक बन गया। ठीक है, स्ट्रॉबेरी, बेरी मैंने यहाँ से लिया है, स्ट्रॉबेरी बन गया। पेन केक, केक मैंने यहाँ से लिया है, पेन केक बन गया। लेडी बर्ड, लेडी बर्ड बन गया, बर्ड मैंने यहाँ से लिया। यानी बॉक्स से वर्ड को चूज करके हमने नए वर्ड्स बनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, थर्ड क्वेश्चन, रीड द गिवन सेंटेंस एंड सर्कल द कंपाउंड वर्ड्स। आपको इन सेंटेंस को पढ़कर कंपाउंड वर्ड को सर्कल करना है। पहला है आई लाइक वॉचिंग बटरफ्लाइज इन द गार्डन। मुझे बाग में तितलियां देखना पसंद है। तो बटरफ्लाई, बटर प्लस फ्लाई आपकी जो है वो कंपाउंड वर्ड है। माई मदर मेक पैन केक्स फॉर द ब्रेकफास्ट। मेरी माँ मेरे लिए ब्रेकफास्ट में पैन केक बनाती है। यहाँ पे बेटा दो वर्ड है, पेन प्लस केक, पैन केक, और दूसरा है ब्रेक प्लस फास्ट, ब्रेकफास्ट। ठीक है, वी वियर रेन कोट इफ व्हेन इट रेन्स। हम रेन कोट का इस्तेमाल करते हैं जब बारिश होती है। तो रेन कोट अभी हमने सीखा भी था, रेन प्लस कोट। ठीक है, आई गोट सन ग्लासेज एज ए गिफ्ट फॉर माई बर्थडे। मैं अपने जन्मदिन के लिए क्या लेके आया, सन ग्लासेस, धूप के चश्मे। तो सन प्लस ग्लास, एक तो यही हो गया सन ग्लासेस में सन प्लस ग्लास, और दूसरा हो गया बेटा बर्थ प्लस डे, बर्थडे, बर्थ प्लस डे, बर्थडे। आई लाइक टू ईट पॉपकॉर्न, मुझे पॉपकॉर्न खाने पसंद है। और यहाँ पे एक ही वर्ड है, पॉप प्लस कॉर्न, पॉपकॉर्न। ठीक है, पॉप प्लस कॉर्न, पॉपकॉर्न। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में उन वर्ड्स को सर्कल करना था जो कंपाउंड वर्ड थे। जो तो आपने देखा आपके कौन कौन से वर्ड्स निकले हैं। बटर प्लस फ्लाई, बटरफ्लाई, पेन प्लस केक, पेन केक, ब्रेक प्लस फास्ट, ब्रेकफास्ट, रेन प्लस कोट, रेन कोट, सन प्लस ग्लास, सन ग्लास, बर्थ प्लस डे, बर्थडे, पॉप प्लस कॉर्न, पॉपकॉर्न। तो मैंने सभी को अंडरलाइन कर दिया है, सर्कल कर दिया है और आपको समझा भी दिया है। उम्मीद करती हूँ ये सारा काम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, लाइफ स्किल में आज हम जानेंगे सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बचाओ। सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव मनी, सेव आवर अर्थ। बिजली बचाओ, पैसा बचाओ, अपनी धरती को बचाओ। इलेक्ट्रिसिटी को बचाने से पैसा कैसे बचेगा, बिजली का बिल आता है ना, अगर हम बिजली कम इस्तेमाल करेंगे तो पैसा तो बचेगा ही बचेगा। ठीक है, और अगर हम बिजली का कम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी धरती पे प्रदूषण कम होगा, और प्रदूषण कम होगा तो हमारी धरती बचेगी। ठीक है, वी कैन डू द फॉलोइंग थिंग्स टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट आपका जो है इसमें पहले लिखा वी कैन डू द फॉलोइंग टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। हम बिजली बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो बताया है। फर्स्ट पॉइंट है टर्न ऑफ अननेसेसरी लाइट, जहाँ पे इस्तेमाल ना हो उन लाइटों को बंद कर देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम एक कमरे में बैठ के काम कर रहे हो और दूसरे कमरे में लाइट जलती रहती है, तो उस लाइट को आपको बंद कर देना चाहिए। रात को सोते समय कई लोग लाइट जलाकर सोते हैं तो उन लाइटों को बंद कर देना चाहिए। और कई लोगों की आदत होती है दिन में भी लाइट जलाने की, तो दिन के समय रोशनी वैसे ही होती है तो उस समय लाइट को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, दूसरा है यूज़ नेचुरल लाइट। आपको नेचुरल लाइट जो प्राकृतिक रोशनी है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे सूरज की रोशनी का। ठीक है, मैं वही कह रही थी, दिन के समय जैसे कई लोग रोशनी के लिए लाइट वगैरह जलाते हैं तो उनको दरवाजे खिड़की खोल कर घर में रोशनी करनी चाहिए, ना कि
इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है यूज़ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस व्हेन नॉट इन यूज़, सॉरी अनप्लग। जब इलेक्ट्रिक डिवाइस का यूज़ ना हो तो उनको अनप्लग कर देना चाहिए, या तो उनको स्विच से निकाल देना चाहिए, और अगर स्विच से नहीं निकाल रहे हैं तो स्विच को बंद रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, ऐसे भी हमारी बिजली की बचत होगी। नेक्स्ट है आपका थिंक स्विच ऑफ द ट्यूबलाइट्स एंड फैंस व्हेन लीविंग द रूम। जब आप कमरे से बाहर जा रहे हो और कमरे में कोई ना हो तो आपको पंखे लाइट सब कुछ बंद कर देना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखें, हम ये कह रहे हैं जब आप बाहर जा रहे हो और कमरे में कोई ना हो, कहीं मम्मी बैठी रसोई में काम कर रही है और आप रसोई से बाहर जा रहे हो तो रसोई की लाइट बंद, आप बहन कमरे में बैठ के पढ़ रही है, आप बाहर जा रहे हो तो कमरे की लाइट बंद। नहीं, जब कमरे में कोई भी ना हो, और अगर हो तो वो कुछ काम ना कर रहा हो, सो रहा हो या आराम कर रहा हो, तो आप लाइट बंद कर सकते हैं। और फैन को सिर्फ सर्दी में बंद करते हैं, गर्मी में अगर जल रहा है तो उसको बंद ना करें, ठीक है। तो अब आपको इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए थिंक, सोचना है क्या करेंगे, एक्ट, ये सब जो आपने सीखा इस पर एक्ट करना है, ये काम करने, सेव, और अपनी धरती पर बिजली को बचाना है, बिजली बचाकर अपनी धरती को बचाना है। एक्टिविटी टाइम है टेक द पिक्चर्स दैट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। उन स्विच इनको आपको पिक्चर्स को टिक करना है जिनमें बिजली का इस्तेमाल होता है। पहला है आपका बैटरी को चार्ज से सेल से इस्तेमाल किया तो इसमें बिजली का इस्तेमाल नहीं हो रहा। दूसरा टीवी चल रहा है तो बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। आयरन यानी प्रेस चल रही है, इस्त्री चल रही है तो बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। कैंडल यानी मोमबत्ती में बिजली का इस्तेमाल नहीं होता। वॉशिंग मशीन चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है। गमले या पौधे में कोई इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं होता। बच्चा गेंद से खेल रहा है, इस एक्टिविटी में भी कोई बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही। तो आपके जिनमें बिजली का इस्तेमाल हो रहा है वो है टीवी का चलना, आयरन यानी प्रेस का चलना, और वॉशिंग मशीन का चलना, ठीक है। इस तरह से आपको बिजली बचाने के लिए काम करना है। उम्मीद करती हूँ बिजली बचाने संबंधित सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो आज से ही आपको ये कोशिश करनी है कि सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव अर्थ एंड सेव मनी। ओके, नेक्स्ट है बेटा संस्कारशाला। इसमें है सक्सेस इज नॉट एन एक्टिविटी बट ए प्रोसेस। कोई लोग सोचे सफलता पाना एक काम है, नहीं बेटा, ये काम नहीं है, एक तरीका है। प्रोसेस यानी लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। प्रक्रिया कैसे है कि देखो कोई भी काम होता है वो एकदम से नहीं होता। काम को करते हैं, धीरे धीरे गलतियां होती हैं, फिर उनको सुधार करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे सीखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और जो भी काम स्टेप बाय स्टेप होता है या धीरे धीरे सीख सीख कर होता है वो एक प्रक्रिया या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जीवन में सफलता पानी है तो इस प्रोसेस को समझें और मेहनत करें। क्या खाना आपको, हैव हॉट हल्दी मिल्क। हल्दी वाला दूध पीना है। दूध, गर्म दूध में थोड़ी सी कच्ची हल्दी, यानी जैसे अदरक होती है ऐसी कच्ची हल्दी होती है, या फिर जो आपके घर में सूखी हल्दी है वो मिलाकर आप लोगों को पीना है। अगला एक्टिविटी में प्रिपेयर एनी 2 or 3 पेपर टॉयज फ्रॉम न्यूज़पेपर और ओल्ड कैलेंडर। आपको पुराने कैलेंडर या अखबार से कागज़ के खिलौने बनाने हैं, जो भी आप बना पाए, ठीक है। क्या बना सकते हैं, मछली बना सकते हैं, एक बच्चे जो खेलते हैं गेम होता है उसमें बना सकते हैं उसको, हाथी बना सकते हैं, पेपर का कोई भी खिलौना, कागज़ से कोई भी खिलौना जो आप बना पाए खेलने के लिए, ठीक है। गेम में प्ले पकड़म पकड़ाई विद फ्रेंड एंड सिबलिंग्स। अपने दोस्तों और भाई बहन के साथ आपको पकड़म पकड़ाई का खेल खेलना है। आपकी डेली रूटीन वही है, बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स, ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे, टेक ए बाथ डेली, ड्रिंक plenty of water and eat a balanced diet, avoid touching your face and wash your hand frequently, complete your homework on time, ठीक है। I hope all you are understand about all the points of the worksheet। उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों को वर्कशीट की सारी बातें समझ में आ गई होंगी, चाहे वो आपकी वर्कशीट है, चाहे लाइफ स्किल्स है, चाहे संस्कारशाला है।
इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।